जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं श्री महावीर तीर्थंकर चालीसा के बारे में। देखिए, हम बता दें आपको कि जो भगवान महावीर थे, ये जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म की नींव जो है रखी थी भगवान ऋषभदेव ने। अब महावीर जी ने बहुत सारे चमत्कार किए थे, इसीलिए उनका जैन धर्म में बहुत बड़ा नाम है। और अगर हम लोग जैन धर्म की बात ना भी करें तो महावीर जी जो थे, ये माना जाता है कि वो भगवान के बहुत निकट थे। इसीलिए अगर उनकी चालीसा हम पढ़ते हैं अच्छे भाव से तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और देखिए, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसको जब आप खुद पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ने से क्या लाभ होगा महावीर चालीसा का। तो आइए चलिए शुरू करते हैं महावीर चालीसा के एक एक शब्द का अर्थ। पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा, जय महावीर बाबा की जय। अब देखिए, हम लोग जब शुरुआत करते हैं इसकी तो शुरुआत में दोहा है। देखिए, दोहे में लिखा है शीश नवा अरिहंत को। शीश तो स्पष्ट है, शीश मतलब सर, नवा मतलब झुकाइए। देखिए, अरिहंत का मतलब होता है विजेता, या जो दुश्मनों को मारता है उसे अरिहंत कहते हैं। तो यहाँ पर महावीर जी को अरिहंत कहा गया है, मतलब विजेता, या जो दुश्मन के या दुश्मन को नाश करने वाले। तो यहाँ कहते हैं रचयिता कि आप अपना सर झुकाइए महावीर जी के सामने जो अरिहंत हैं, और सिद्धन करूं प्रणाम। और सिद्धन का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। तो यहाँ रचयिता कहते हैं कि महावीर जी एक बहुत सिद्ध पुरुष थे, उनको हम प्रणाम करते हैं। उपाध्याय आचार्य का, देखिए उपाध्याय का अर्थ होता है जो वेदों का ज्ञाता हो और वेद पढ़ाता हो, उसे उपाध्याय कहा गया है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है उपाध्याय आचार्य का। तो जो उपाध्याय मतलब वेदों का ज्ञाता, आचार्य मतलब टीचर या शिक्षक। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भगवान महावीर थे वो उपाध्याय आचार्य थे, मतलब वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और वेदों को अपने शिष्यों को पढ़ाने वाले थे। ले सुखकारी नाम, और आप इनका सुख से भरा नाम लीजिए, मतलब कि अगर आप नाम लेंगे महावीर जी का तो आपका जीवन सुख से भर जाएगा। और सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखकार, सर मतलब सभी साधु, और जो सरस्वती माँ हैं जिन मंदिर सुखकार, और जिन मंदिर में वो सुख दे रही है सरस्वती माँ, और जहाँ सब साधु पूजा करते हैं, महावीर भगवान को मन मंदिर में धार। तो जिस प्रकार से आप सरस्वती माँ को और साधुओं को, या ये कहिए जिस प्रकार से आप सरस्वती माँ की पूजा करते हैं और साधुओं को सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से भगवान महावीर को मन मंदिर में धार। धार मतलब धरिए। तो अपने मन मंदिर में भगवान महावीर जी को भी आप रखिए। अब शुरू करते हैं चौपाई। जय महावीर दयालु स्वामी। हे महावीर, आप तो दयालु स्वामी हैं, और वीर प्रभु तुम जग में नामी। और हे वीर प्रभु, वीर मतलब होता है जो हर परिस्थिति में खुश रहता है और हर परिस्थिति से लड़ लेता है, उसे वीर कहा गया है। तो हे वीर प्रभु, तुम जग में नामी, आपका नाम तो इस पूरे जग में है, जग मतलब पूरे संसार में है, और सर्व वर्धमान है नाम तुम्हारा। अब देखिए, इनका एक नाम वर्धमान भी है। देखिए, वर्धमान का मतलब क्या होता है? वर्धमान का मतलब होता है विजेता, और दूसरा अर्थ है जो आगे बढ़ने वाला। जो आगे बढ़ता है उसे हम लोग वर्धमान कहते हैं। और वर्धमान एक ऐसे चंद्रमा को कहा गया है, अगर आप तीज या आप चौथ का चांद देखिए,
तो चाँद जो होता है वो उसकी सिर्फ आउटर लाइन ऐसे करके बनी होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेसेंट मून। तो वर्धमान का मतलब होता है चंद्रमा, जो कि चौथ या आपका तृतीय का होता है, चांद होता है। तो वर्धमान का मतलब हो गया यहाँ पर तो वर्धमान का मतलब होता है यहाँ पे कि जो हमेशा आगे बढ़ने वाला हो और जो चंद्रमा के समान हो, उसे वर्धमान कहा जाता है। तो कहते हैं वर्धमान है नाम तुम्हारा, मतलब वर्धमान आपका नाम है और लगे हृदय को प्यारा न्यारा। और आपका जो नाम है वो हृदय को बहुत ही प्यारा लगता है। और शांति छवि और मोहनी मूरत, और आपकी छवि बहुत शांत है, मतलब शांति देने वाली है। और मोहनी सूरत, और आपका जो जो चेहरा है वो मोहनी है। मोहनी मतलब हर कोई इसको देखकर आकर्षित हो जाता है। फिर कहते हैं शान हसीली सोनी सूरत। अब कहते हैं कि जो आपकी हंसी है वो बहुत अच्छी है, और आपकी मोहनी सूरत मतलब बहुत ही प्यारी सूरत है। सोहनी सूरत माफ करिए, सुंदर सूरत है आपकी। तुमने वेश दिगंबर धारा। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका जो वेश है, मतलब जो आपका जो 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 तरीका है रहने का, वो बिना कपड़े का है। दिगंबर मतलब होता है बिना कपड़े का। तो आप बिना कपड़े के रहते हैं। और कर्म शत्रु भी तुमसे हारा, और जो कर्म शत्रु है वो भी आपसे हार गया है। मतलब जो कर्म है उसको भी आपने अपने हाथों में ले लिया है, उसको भी अरिहंत चूंकि नाम है आपका, उसको भी आपने विजय कर लिया है। आगे कहते हैं क्रोध मान अरु लोभ भगाया। और चाहे क्रोध हो चाहे मान हो और लोभ भगाया, आपने क्रोध मान और लोभ सब आपने अपने कब्जे में कर लिया है। और मोह माया तुमसे डर खाया, और जो मोह माया है वो भी आपसे डरती है, क्योंकि उसको भी आपने अपने बस में कर लिया है। और तू सर्वज्ञ सर्व का ज्ञाता। सर्वज्ञ मतलब हर चीज़ जानने वाला, और सर्व के ज्ञाता मतलब जो जिसको हर चीज़ मालूम हो, हर चीज़ के बारे में मालूम हो, उसे सर्वज्ञ या सर्व का ज्ञाता कहते हैं। और तुझको दुनिया से क्या नाता, और दुनिया से और प्रभु आपको कोई नाता नहीं है, बस जो आपकी याद करता है बस उसी का आप कल्याण करते हैं प्रभु। फिर लिखते हैं यहाँ पर तुझमें नहीं राग और द्वेष। अब देखिए राग का मतलब होता है, एक राग तो होता है जो होता है हमारे म्यूज़िक में, और एक राग का मतलब होता है प्रेम। तो यहाँ कहते हैं कि तुझमें नहीं राग और द्वेष, मतलब ना आपको किसी के प्रेम से मतलब है, प्रेम और द्वेष वो सब मतलब आपको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और वीर रण राग तू हित उपदेश। वीर, आप वीर हैं, और रणराग मतलब होता है कि आप जो रण के प्रेमी हैं, मतलब कि आप जो है मतलब किसी परिस्थिति में आप लड़ जाते हैं। तो यहाँ लिखा है वीर रण राग तू हितोपदेश, और आपके उपदेश ऐसे हैं जिससे ये मालूम पड़ता है कि हमें किसी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति को डट के मुकाबला करना चाहिए। आगे लिखते हैं तेरा नाम जगत में सच्चा, और आपका नाम जगत में सच्चा नाम है प्रभु। और जिसको जाने बच्चा बच्चा, और बच्चे बच्चे को आपका नाम मालूम है प्रभु। भूत प्रेत तुमसे भय खावे, और जो भूत प्रेत हैं वो सब आपसे भय खाते हैं, आपसे डरते हैं प्रभु। और व्यंतर राक्षस सब भाग जावे, और जो व्यंतर देखिए एक जैन धर्म में व्यंतर मतलब होता है प्रेत, तो चाहे प्रेत हो चाहे राक्षस हो वो सब भाग जाते हैं। महाव्याध मारी न सतावे। देखिए व्याध होता है बहेलिया जो मारता है चिड़ियों को, तो आपके कारण महाव्याध मारी न सतावे, मतलब कि जो अगर चिड़िया भी आपके पास आती हैं तो उनको बहेलिए का डर नहीं रहता है कि वो मार देगा। और महाविकराल काल डर खावे, और जो महाविकराल काल है वो भी आपसे डरता है कि अगर महावीर जी आ जाएंगे तब उसका क्या होगा। आगे लिखते हैं काला नाग होए फनधारी। चाहे काला नाग हो चाहे फन वाला नाग हो, काला नाग होए फनधारी, या हो शेर भयंकर भारी। और चाहे शेर कोई भयंकर हो आपके, और ना हो कोई बचाने वाला,
और कोई आपको बचाने वाला नहीं है, तो तुम ही स्वामी, तुम ही करो प्रतिपाला। प्रतिपाला मतलब आप ही प्रभु बचाने वाले हैं। तो अर्थ ये निकला कि चाहे चाहे भूत प्रेत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे राक्षस हो, चाहे बहेलिया हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मतलब काला नाग हो, शेर हो, आप सिर्फ भगवान महावीर का नाम लीजिए तो आपको ये सब कोई नहीं सताएंगे। आगे लिखते हैं, अग्नि दावा नल सुलग रही हो। देखिए, दावा नल होता है एक ऐसी आग जो जंगलों में लगती है। तो अग्नि दावा नल सुलग रही हो, अगर दावानल भी अगर मतलब लगा हो और तेज हवा से भड़क रही हो और खूब तेज हवा चल रही है, उससे वो भड़क रही है आग, नाम तुम्हारा सर्व दुख खोले। और नाम जो है अगर कोई ले लेगा तो उससे सब दुख खोवे, तो सब दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। मतलब ये कि अगर आप बहुत भयंकर परिस्थिति में फंसे हुए हैं या आग के बीच जैसी परिस्थिति अगर फंसे हुए हैं, तो सिर्फ आप प्रभु महावीर का नाम ले लें तो आप देखेंगे कि सब दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। आग एकदम ठंडी होवे और आग एकदम ठंडी हो जाएगी। हिंसामय था भारत सारा। जब भारत हिंसामय था, जब तुमने कीना विस्तारा, और आप ही ने हिंसामय भारत को एक अच्छा बनाया कि उसमें हिंसा खत्म करी है आपने। और जन्म लिया कुंडलपुर नगरी, और आपका जन्म जो हुआ था उस नगरी का नाम कुंडलपुर था। और हुई सुखी तब प्रजा नगरी, और तब पूरी प्रजा जो सगरी, सगरी मतलब पूरी, तो पूरी प्रजा खुश हो गई जब आपका जन्म हुआ। और सिद्धार्थ जी पिता तुम्हारे, और सिद्धार्थ जी हैं वो पिता हैं आपके, और त्रिशला के आँखों के तारे, और त्रिशला जो हैं आपकी माँ का नाम है, आप उनकी आँखों के तारे थे। छोड़ सभी झंझट संसारी, पर आपको देखिए इतना सुख पाते हुए आपने सब झंझट, आपको लगा झंझट है ये सब, इतना आपको प्रेम मिला, इतना आपको संपदा थी, संपत्ति थी, पर आपको लगा ये सब झंझट है। और स्वामी हुए बाल ब्रह्मचारी, आप छोटे में ही आपने ब्रह्मचारी होके मतलब अपना आपने घर छोड़ दिया। और पंचम काल महादुखदाई। अब देखिए ये पंचम काल होता क्या है। देखिए जैन धर्म में काल चक्र को दो भागों में बांटा गया है। एक काल होता है उत्सर्वणी, एक होता है अवसर्वणी। फिर बता दें आपको कि जैन धर्म में काल को दो चीज़ों में बांटा गया है। एक होता है उत्सर्वणी, एक होता है अवसर्वणी। तो अवसर्वणी का जो 5वां अध्याय है वो दुखमा है, इसीलिए लिखा है पंचम काल है दुखदाई। तो जो पंचम काल था उस वक़्त आ गया था जब महावीर जी थे, इसी लिखा है पंचम काल महादुखदाई। और ये भी बता दें आपको कि जो भगवान महावीर ने जब मोक्ष लिया है, तो मोक्ष लेने से 3 वर्ष 8 महीने पहले ये दुखमा शुरू हो गया था। तो ये दुखमा जो काल था, जो पंचम काल था अवसर्वणी का, तो ये दुखमा था। और ये दुखमा शुरू हो गया था जब मोक्ष लिया उन्होंने, तो ये 3 साल 8 महीने पहले शुरू हो, इसलिए लिखा है पंचम काल दुखदाई। और फिर कहते हैं चांदनपुर महिमा दिखलाई। मतलब कि जब मोक्ष लेने के बाद क्या हुआ कि चांदनपुर में उन्होंने अपनी महिमा दिखाई। जब वो इस मतलब अपने शरीर से, मतलब अपनी आत्मा ने अपने शरीर को छोड़ दिया था, उसके बाद उन्होंने चांदनपुर में महिमा दिखलाई। देखिए चांदनपुर है कहाँ। देखिए राजस्थान में सवाई माधोपुर है, उससे 110 किलोमीटर बाद एक चांदनपुर गांव है जो करौली तहसील में है, या जो करौली शहर में है, उसमें गांव है चांदनपुर। तो वहाँ की बात कर रहे हैं। और बता दें आपको, अभी वो चीज़ आएगी आगे, वहाँ पे ये है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला बना हुआ था चांदनपुर गांव में। मतलब ये जो महावीर जी ने जब मोक्ष ले लिया था उसके बाद की कथा है ये, कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला बना था। तो वहाँ पर बगल में एक गांव था। तो एक वहाँ की जो एक किसान था, उसकी उस गाय को बच्चा हुआ और उसने दूध देना शुरू किया। पर कुछ दिन बाद देखा कि वो जब जाती चरने लौट के आती तो उसका वो दूध दूता तो दूध ही नहीं निकलता। अब बड़ा परेशान हो गया वो, सोचा लगता है कोई इसका दूध निकाल लेता है। तो उसने एक दिन क्या किया किसान ने, अब जब उसकी गाय गई तो उसके पीछे पीछे छुप के चलता रहा। तो उसने देखा कि उसकी गाय उस टीले पर चढ़ गई और उसका दूध अपने आप निकलने लगा, उस टीले पर गिरने लगा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ
तो उसकी गाय वापस आ गई, उसने गाय को बांध दिया और फिर उसने इकट्ठा किया अपने सब गाँव वासियों को और उसने बताया। तो जब बताया गया तो ये बात जो वहाँ के राजा के पास तक पहुँची, तब उसकी खुदाई हुई। तो जब खुदाई हुई तो वहाँ पर भगवान महावीर की एक बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति मिली, या कहिए भगवान महावीर का वो एक तरह से रूप था जो शायद मृत्यु के बाद या मोक्ष के बाद वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर वो धारण किया था। अच्छा, कुछ जो वहाँ पे कुछ लोगों ने सोचा कि अब इस मूर्ति को उठाकर कहीं और स्थापित कर दें, तो मूर्ति उठी नहीं, वो वहीं पर मूर्ति का मंदिर बना दिया गया। उसी की बात यहाँ पर चांदनपुर में ये रचयिता कर रहे हैं। टीले में अतिशय दिखलाया, एक गाय का दूध गिराया। तो जो हमने आपको कहानी बताई थी अभी, तो वही कहानी का ये यहाँ पर रचयिता जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं टीले में अतिशय दिखाया, अतिशय मतलब भगवान महावीर ने अपना प्रभाव दिखलाया और एक गाय का दूध गिरवाया, और वहीं पर एक गाय का दूध गिरवा दिया। और सोच हुआ मन में ग्वाले के, पहुंचा एक फावड़ा लेके। और जब देखा उस ग्वाले ने कि उसको दूध नहीं मिल रहा है गाय से, और जब छुप के देखा था तो वहाँ पहुँच गया एक फावड़ा लेकर, और सारा टीला खोद बगाया। और उसने बगाया मतलब खोद दिया, सारा टीला उसने खोद दिया। तब तुमने दर्शन दिखलाया, तब आपने उस ग्वाले को अपने दर्शन दिए। और जोधराज को दुख ने घेरा। अब एक जोधराज राजा थे, उनको एक बार दुख ने घेरा का मतलब हुआ एक बार उनके ऊपर चढ़ाई कर दी किसी और राजा ने, जो कि उनसे अधिक शक्तिशाली था। और उसने नाम जपा जब तेरा, और जब नाम जपा महावीर प्रभु का, तो ठंडा हुआ तोप का गोला। और तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दुश्मन जो तोप के गोले मार रहे थे वो ठंडे हो गए, जैसे ही गिरते थे वो ठंडे हो जाते थे, वो मतलब फटते ही नहीं थे। और मन तब ने जयकारा बोला, तब सबने आपकी ये कृपा देखकर और आपका चमत्कार देखकर सबने जयकारा बोला प्रभु। फिर इसी बात को देखकर मंत्री ने धर्मशाला मंत्री ने मंदिर बनवाया, मंत्री ने मंदिर बनवाया आपका। और राजा ने भी द्रव्य लगाया, और राजा ने भी खूब पैसे लगाए। उसी जगह पर जहाँ टीला था, जहाँ पर मूर्ति मिली थी, वहीं पर उन्होंने पैसा लगा के खूब बढ़िया मंदिर बनवा दिया। और बड़ी धर्मशाला बनवाई, तुमको लाने को ठहराई। और आपको लाने को उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर आइए। तुमने तोड़ी 20 गाड़ी, पर आप वहाँ से हिले नहीं। और आपने 20 गाड़ी तोड़ दी, पहिया खिसका नहीं अगाड़ी। अगाड़ी मतलब आगे, और किसी चीज़ का पहिया नहीं खिस पाया। और ग्वाले ने जो हाथ लगाया, फिर तो रथ चलता ही पाया। पर ग्वाले ने जैसे ही हाथ लगाया तो रथ अपने आप चलना शुरू हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए वही कहानी थी। आगे लिखते हैं कि पहले दिन बैसाख नदी के, मतलब जो पहला दिन बैसाख बदी मतलब होता है महीने का, जो बैसाख महीने का पहला दिन होता है, रथ जाता है तीर नदी के। तो आपका रथ एक जाता है जिस पे आपकी मूर्ति होती है, कोई और मूर्ति होती है जो जाती है तीर नदी के, तीर मतलब किनारे नदी के। और मीना गुजर सभी आते हैं, और नाच कूद सब चित उमगाते, और नाच कूद के सब लोग खुशी से जाते हैं आपके साथ में। स्वामी तुमसे प्रेम निभाया, और ग्वाले का बहु मान बढ़ाया। और स्वामी ने उस ग्वाले का इतना मतलब मान बढ़ाया जिसने कि खोजा था मतलब प्रभु की मूर्ति को। और हाथ लगाने ग्वाला जब ही स्वामी चलता है, और जब भी ग्वाला हाथ लगाया तभी स्वामी का रथ भी चलता है। तो अब इसी को देखकर यहाँ पर रचयिता कह रहे हैं, मेरी है टूटी सी नैया। कहते हैं मेरी नैया प्रभु, जीवन की नैया बहुत टूटी है, और तुम बिन कोई नहीं खवैया। अगर आप खवैया नहीं होंगे तो मेरी जीवन की नैया डूब जाएगी इस भवसागर या इस संसार के सागर में। तो मुझ पर स्वामी जरा कृपा कर, हे स्वामी मुझ पर आप कृपा करिए। मैं हूँ प्रभु तुम्हारा चाकर, चाकर मतलब सेवक। तो मैं हूँ प्रभु तुम्हारा सेवक, और तुमसे मैं अरु कुछ ना चाहूँ, अरु मतलब और, तुमसे मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। बस जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊँ, बस जितने जन्म मैं लूँ उतने में आप दर्शन दीजिए प्रभु मुझको। और 40 को ओम बनावे, और वीर प्रभु को शीश नवावे। 40 को ओम बनावे, ओम मतलब ओम की तरह रटिए। इस 40 को, ओम का मतलब क्या, भगवान विष्णु
ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की उपस्थिति होती ओम में, उसी प्रकार चालीसे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उनकी उपस्थिति जो ओम के बराबर है वो उपस्थिति यहाँ मिलेगी। और वीर प्रभु की शीश नवावे, और आप नवाइए, मतलब अपना शीश उनके सामने झुकाइए महावीर जी के सामने। चौपाई खत्म हो गई है। अब चलिए दोहा शुरू करते हैं। नित 40 बार पाठ करें 40 दिन, ये कहते हैं नित मतलब रोज, 40 रोज 40 बार इनका 40 दिन पाठ करिए। खे सुगंध अपार, खे मतलब मिलेगी, सुगंध अपार, सुगंध मतलब आपको बहुत धन मिलेगा। खे सुगंध अपार वर्धमान के सामने, वर्धमान के सामने आप पढ़िए फोटो रख के। होए कुबेर समान, तो आप कुबेर के समान हो जाएंगे। और जन्म दरिद्री होए जो, अगर आपका जन्म मतलब दरिद्री में हुआ भी है, और जिनके नहीं संतान, मतलब आपका जन्म अगर दरिद्री में हुआ है तब भी आप कुबेर के समान हो जाएंगे। और अगर आपके संतान नहीं हैं तो नाम वंश जग में चले, तब भी आपके इनकी कृपा से आपके मतलब बेटा हो जाएगा और आपका वंश मतलब जग में चल जाएगा। तो देखिए हमने आज बताई आपको महावीर चालीसा के बारे में, और महावीर चालीसा की क्या मतलब क्या चमत्कार था वो भी देखिए इसमें लिखा हुआ था जो बताया हमने आपको। तो उम्मीद अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय महावीर बाबा की जय।